प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, इस नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। आज इस नए वर्ष के पहले रविवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की आराधना हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। हे महान जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु। हे पिता, आज के दिन में हमें नए आशीषों से भर दे। लॉर्ड, गिव अस फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। हे पिता, जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके ऊपर आपके अनुग्रह और आपकी उपस्थिति होने पाए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो। आइए अपने अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, दिल्ली खुशी से चलूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाक रिफाकत से पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। नव वर्ष आपके लिए आशीषमय हो। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने इस नए वर्ष में हम में से हर एक को प्रवेश कराया है। इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। विशेष रूप से उन प्रियों का जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। हर महीने के प्रथम रविवार को हम उन सारे प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन पड़ता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए आज भी हम उन सारे प्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस
इस नए साल के आरंभ होते के साथ प्रभु परमेश्वर, ये जनवरी महीने में बहुत सारे लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है पिता परमेश्वर प्रभु मसीह, और इन तमाम लोगों के जीवन के लिए तेरे अनुग्रह को मैं मांगता हूं। तेरे वचन के अनुसार तूने जन्म से पहले ही पिता परमेश्वर चित्त लगाया और उत्पन्न होने के साथ ही प्रभु परमेश्वर अपना अभिषेक किया, माता के गर्भ ही से चुन लिया कि पिता परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार वे इस्तेमाल किए जाएं। इसलिए प्रभु परमेश्वर जिस किसी का जन्मदिन है पिता, उनके जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह प्रभु परमेश्वर 1 अध्याय उसके 5 पद पूरा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब माता के गर्भ ही से मैंने तुझे चुना और तेरे ऊपर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जिसका जन्मदिन है पिता परमेश्वर। यह जन्म के साथ ही आपकी योजना जो उनके जीवन के लिए पूरी होने पाए, और यह वर्ष उनके लिए आरंभिक वर्ष प्रभु परमेश्वर, वर्ष का आरंभ उनके लिए आशीष और अनुग्रह के साथ बहुत भरपूरी के साथ प्रभु परमेश्वर उसके जीवन में काम करने पाए। और जिस किसी का मैरिज एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए पारिवारिक जीवन का सुख शांति और आनंद और जीवन की भरपूरी को उनके जीवन के लिए देना, ताकि पिता परमेश्वर परिवार को तोड़ने वाली शक्तियां, अंधकार की वो ताकतें प्रभु परमेश्वर जो परिवार के अंदर काम करती है, ताकि परिवार के अंदर जो सामर्थ्य पिता उसे छीनना चाहती है, इन तमाम शक्तियों के ऊपर हम तेरे नाम से अधिकार करते हैं। और एक एक परिवार को प्रभु परमेश्वर मैं आपके नाम से ब्लेस्ड करता हूं। तेरा पवित्र आत्मा उस पारिवारिक जीवन को आशीष करे, क्योंकि तेरे वचन में तूने जो कहा है पिता परमेश्वर, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कोई भी मनुष्य की ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति इस पारिवारिक जीवन में प्रवेश न करने पाए, लेकिन आपका अनुग्रह आशीष के रूप में उन्हें मिलने पाए, ताकि इस वर्षों में तेरा अनुग्रह आशीष के रूप में उतरने पाए। वचन और प्रतिज्ञा को पूरा करना, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक एक को मुबारक देते तेरे नाम से कि उनके लिए मुबारक वर्ष होने पाए और मुबारक पारिवारिक जीवन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तू अपने आत्मा के दूनी सामर्थ को पारिवारिक जीवन में उतारना, ताकि तेरी महिमा के लिए आशीष होने पाए और आशीष की भरपूरी के साथ पारिवारिक जीवन में प्रभु परमेश्वर वृद्धि होने पाए। संतान का सुख देना पिता परमेश्वर, और जिनके संतान है उन संतानों को अपनी महिमा के लिए आशीषित करना, वचन को पूरा करना और आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, 1 जनवरी के दिन नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो ऑनलाइन सर्विस हुई, उसमें हमने देखा मीका नबी की पुस्तक उसके 6ठे अध्याय उसके 8वें पद से, जहां पर परमेश्वर इस प्रकार से कहा है, हे मनुष्य के संतान, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा परमेश्वर तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ में चले। सन 2021 हमारे लिए लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का वर्ष है, और जीवन के अंतिम श्वास तक परमेश्वर हम से हर एक को यही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलें और सिद्धता के मार्ग में आगे बढ़ें। जिस उद्देश्य से परमेश्वर इस संसार में हमें भूमिष्ठ किया है, हम उसकी इच्छा को हम पूरी करें। प्यारो, जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाई आती है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ हाँ और आमीन के साथ में है, क्योंकि वो इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से आती है। निर्गमन उसके 13 अध्याय में चिर परिचित घटना है, जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश की बंधुआई से निकले और कनान देश की यात्रा करने लगे, तो एक दिन में उनकी यात्रा संपन्न नहीं हो गई। उनको 40 वर्ष तक यात्रा करते करते उनको आगे बढ़ना पड़ा। और यहाँ पर निर्गमन 13 अध्याय 21 पद से आगे इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए
आग के खंबे में होकर, ध्यान दीजिए आखिरी जो सेंटेंस है लिखा है, वह उनके आगे आगे चला करता था जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके, बिना रुके। प्यारो, परमेश्वर आज हमारे जीवन को बिना रुके आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हमारे जीवन के सब प्रकार के डर और भय को समाप्त करता है। जब इस्राएली लाल समुद्र के पास में पहुंचे, वे लोग बिल्कुल डर गए कि अब हम आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। दाएं बाएं बड़े बड़े पहाड़ है, सामने लाल समुद्र है, पीछे उन्होंने मुड़ करके देखा, फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है। और ऐसे समय में जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और ये स्थल या स्थल पार हुए। लगातार परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था और आज वही परमेश्वर हमारे आपके साथ में भी इस सन 2021 में साथ साथ चलना चाहता है। जीवन में निराशापन आई जब परमेश्वर के लोग सीनै पर्वत के पास में पहुंचे और परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार सीनै पर्वत पर चला गया ताकि परमेश्वर के वचन को वहां पर प्राप्त करे। और जब परमेश्वर के लोग देखे कि हमारा अगुआ हमारे बीच में नहीं है, हमारी अगुवाई करने वाला, हम 40 दिन तक हम लोग एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश उनके पास में है और जिसके कारण से वे लोग अपने तरीके से अपना अगुआ ढूंढने के लिए प्रयास किए। निर्गमन 32 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का कोप भड़क रहा है। मूसा भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा को मानते हुए उनकी अगुवाई यहां तक करके आया और आज उसके जीवन में बड़ी निराशा आ गई कि मैं इन लोगों की अगुवाई में कैसे करूंगा। परंतु जब मूसा परमेश्वर के पास में जाकर के इस्राएलियों की हालात को जो बदलाता है, ऐसा लिखा है वचन में, निर्गमन 32 अध्याय उसका 30 पद से आगे, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं, पाप का दंड तुमको ना मिले। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बना करके बड़ा ही पाप किया, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मूसा अपने जीवन में ले रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को, परमेश्वर कह रहा है, अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। और कहता, देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। मतलब परमेश्वर ऐसे कठिन परिस्थिति में भी प्यारो हमारे आगे आगे चलने का वायदा किया है। और इसलिए सन 2021 हमारे लिए बहुत ही धन्य और आशीषमय समय होने पाए। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक महीना, एक एक सप्ताह, हम आइए परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में निरंतर चलने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। मूसा तो अपने नाम को कटवाना चाह रहा है, परंतु परमेश्वर उसको कहता है, जाओ और देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। हो सकता है आज हम फ्रस्ट्रेटेड हैं इस संसार में, पिछले वर्ष की महामारी, आज के दिन में भी जो महामारी की दौर चल रही है चारों तरफ, प्यारो ऐसे समय में हो सकता हमारा जीवन कठिन दौर से गुजरते हुए जा रहा है। हम कई बार प्रश्न कर सकते, क्यों मैं जीवित हूं?
बिस्तर में पड़े हुए ये बीमारी क्यों नहीं दूर हो रही है, ये गरीबी क्यों दूर नहीं हो रही है, ये बेरोजगारी की समस्या और तमाम पारिवारिक जीवन की समस्या क्यों हल नहीं हो रहे हैं। प्यारे परमेश्वर आज मुझको और आपको उत्साहित करना चाहता और कहना चाहता, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, वो चलेगा तुम्हारे आगे आगे और हर कठिनाई हर मुसीबत में वो तुम्हारी सहायता करेगा। निर्गमन 33 अध्याय और उसके 12 पद से 23 पद तक हम आगे देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से मूसा को वचन दे रहा है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। परमेश्वर 32 अध्याय में कहा कि मेरे दूत को मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा, परंतु मूसा के जीवन में फ्रस्ट्रेशन इतना अधिक था कि वो पूछता है मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मूसा परमेश्वर से वार्ता कर रहा है, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। परमेश्वर तब यहां पर कहता इस प्रकार से, निर्गमन 33 अध्याय 14 पद, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। सन 2021 परमेश्वर हम सर एक को कहना चाहता है, मैं आप तेरे साथ साथ चलूंगा और मैं तुमको विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। प्यारो, ये एक बहुत ही उम्दा अच्छा अनुभव परमेश्वर जंगल में मूसा को इस्राएलियों को दे रहा है, और आज वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन का अगुवाई करना चाहता है। आगे हम देखते हैं पत्थर की नई तख्तियां, जिसको पहले मूसा तोड़ दिया था, परमेश्वर अपनी उंगली से लेकर के नई तख्तियां दिया। 34 अध्याय निर्गमन की किताब में हम देखते हैं नई तख्तियां मिली मूसा को, और जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे उतर रहा था, सिनाई पर्वत पर से उतर रहा था, ओ परमेश्वर यहोवा के साथ बातचीत करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। प्यारो, सन 2021 में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहेंगे, परमेश्वर अपने वचन का नया प्रकाशन देगा, भेद की बातों को खोलेगा। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला होगा, और परमेश्वर के गुप्त बातों को हम समझने पाएंगे। और जिस प्रकार मूसा परमेश्वर से प्राप्त किया उन पत्थर की दोनों तख्तियों को, परमेश्वर मेरे आपके हाथ में अपने वचन को देगा, मेरे आपके हृदय में अपने वचन को देगा, मेरे आपके जुबान में अपने वचन को देगा, और हम अलौकिक रूप से इस संसार में वचन को लेकर के लोगों के बीच में, प्यारो, हम जीवनदायक वचन को लेकर के हम लोगों के बीच पहुंचने पाएंगे। और इसलिए आज हम और आप हिम्मत रखें, आगे बढ़ें। हमारा परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, वचन को देने वाला परमेश्वर है, और जिसके कारण से वो हमारे आगे आगे चलता है। यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय 10 पद से 13 पद तक यहां पर एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्यारो, परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता। देख,
जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर के मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मेरा और आपके जीवन के लिए आज, और इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके साथ लगातार हम चलें। जो परमेश्वर 40 वर्ष तक बियाबान जंगल में इस्राएलियों को अगुवाई किया, वही परमेश्वर आज इस जीवन के सफर में हम में से हर एक के जीवन की वो अगुवाई करेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। हाथ पकड़ के वो हमारी अगुवाई करेगा, चट्टान पर वो चढ़ाएगा और महिमा मैं जीवन मुझको और आपको देगा। इस वर्ष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरी प्रतिज्ञा, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलते हैं और वो हमारे आगे आगे चलता है, वो परमेश्वर, तो हमारे जीवन में क्या होता है। यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 45 और उसका 2 और 3 पद में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा यहां पर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मतलब वो हमारे लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, ताकि हम जब चढ़ाई में चढ़ते हैं हमको कोई तकलीफ ना हो, हम अच्छी तरह से चलने पाए। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्यारो, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमारे आपके जीवन के लिए है। यहोवा अपने अभिषिक्त कुशरू के विषय में यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। यहोवा परमेश्वर अभिषिक्त कुशरू को कहा उस समय, अभिषिक्त यीशु मसीह के लिए द्वार खोला। आज परमेश्वर की कलीसिया, हम और आप जो पवित्र आत्मा की भरपूर और उसके अभिषेक को पाए हुए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा, उद्धारकर्ता यीशु को अपने जीवन को हम सौंपे हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, आगे आगे तुम्हारे आगे आगे मैं चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा और जो पीतल के किवाड़ों को तुम देखते हो, लोहे के बेड़ों को तुम देखते हो, चारों तरफ कई बार ऐसा लगता है कि यह दरवाजा बहुत कठिन है, खुलेगा नहीं। बेरोजगारी का किवाड़ जो पीतल के किवाड़ों के समान है, बीमारी की बेड़ें जो लोहे के बेड़ों के समान है, गरीबी और हर प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में पीतल के किवाड़ों के समान, लोहे के बेड़ों के समान है। परंतु परमेश्वर आज हमारे आगे आगे चलने का वायदा करता और कहता है कि मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तमाम बंद दरवाजे प्यारों मेरे आपके लिए खुल जाएंगे। परमेश्वर मेरे आपके लिए दरवाजा खोलना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं। उद्धार का द्वार, आशीषों का द्वार, चंगाई का द्वार, निराशा के वादियों से छुटकारा प्राप्त करने का द्वार परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए खोलना चाहता है आज के दिन, इस सन 2021 में। और जब खुलेगा, आगे लिखा है यशायाह 45 अध्याय 3 पद में,
मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर आर्थिक रूप में भी मेरे आपके जीवन को आशीषित करेगा। हमारे जीवन में आज हो सकता है घटी और कमी है, हम और आप हो सकता है कर्जदार हो गए हैं। प्यारो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले और अपने परमेश्वर को आगे आगे चलने दे। उसकी आवाज को सुन करके पीछे पीछे चले। बहुत सुंदर एक गीत है, पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी पहाड़ मैदान में, मैं किसी भी हानि से मैं नहीं डरूंगा। प्यारो, परमेश्वर मुझको आपको आज के दिन में आशीष देना चाहता है और कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ मैं धन दूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ में जो घटना घटी, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, चेले निराशा के वादियों में थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हम क्या करेंगे। हमने अपने पैसे को छोड़ करके यीशु के पीछे चलने का समर्पण किया। मछुआरे जाल छोड़ करके यीशु के पीछे निकल गए। चुंगी लेने वाला व्यक्ति उस चौकी से जहां से वो चुंगी लेता था छोड़ करके निकल गया। आज उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न था, हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना 21 अध्याय, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट कर रहा है और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हो सकता है घटी कमी उनके पास में होगी, भोजन व्यवस्था उनके पास में नहीं था होगा और इसलिए रोजमर्रा का जीवन जो पहले उनका था, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। बाकी चेले उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते, हम क्या करेंगे, हमारे लिए कोई आशा नहीं है। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े और रात भर उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक भी मछली उन्होंने नहीं पकड़ा। घोर निराशा उनके बीच में है, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, परिवार की चिंता उनके पास में है। यार, आज हो सकता है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ योजना बना करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। असफलता ही असफलता हमारे जीवन में है, परंतु आगे हम देखते भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। आज इस सन 2021 में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक भोर मेरे आपके सामने खड़ा होना चाहता है, वो तैयार है। और प्रभु यीशु मसीह आकर के खड़ा हो गया। चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। लगभग 3.5 साल तक एक साथ रहे हैं ये लोग, लेकिन आज यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक देह में उनके बीच में पहुंचा हुआ है। प्यारो, कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं पहचानते हैं, पवित्र आत्मा के कामों को हम नहीं पहचानते। स्वप्न दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे आपसे बातचीत करता है।
हमारा जो धारणा है वो बिल्कुल पूर्ववत रहता है, और इसलिए हम परमेश्वर की आशीष को नए रूप में प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी उसके चेलों ने उसको नहीं पहचाने कि यीशु है, और यीशु भी उनको टेस्ट कर रहा था। उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। परमेश्वर हमें छिपा हुआ धन, गुप्त में पड़े हुए धन और दौलत को देना चाहता है। पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो। वचन में लिखा है सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर इस संसार में सन 2021 में कहना चाहता है कि अपने जाल को तुम अपनी दाहिनी ओर डालो। आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रेरित करना चाहता है परमेश्वर आज, ताकि हम और आप परमेश्वर की अलौकिक आशीष को देखने पाएंगे। परमेश्वर पीतल के किवाड़ों को खोलना चाहता है, लोहे के बेड़ों को तोड़ना चाहता है। सन 2021 में मेरा आपके जीवन में अपनी आशीष को बड़ी भरपूरी के साथ में लाना चाहता है। चाहे कोई भी समस्या आपके व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर हर प्रकार के बंधन, श्राप, अभिशाप को तोड़ करके आशीष देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुने, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने कि वो आपके सामने प्रत्येक भोर खड़ा है। और तब उन्होंने जाल को डाला यीशु के कहे हुए वचन के अनुसार, और लिखा है अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच नहीं पा रहे हैं। तब उस चेले ने, जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु के कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। प्यारो, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को ये लोग मालूम करने पाए। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। आशीषों को बंद करके रखने वाली शक्तियों को तोड़ने वाला परमेश्वर। और इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करें। सन 2021 परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता पूर्वक उसके साथ साथ चलने का वर्ष है। परमेश्वर इस्राएलियों को सुरक्षा दिया। परमेश्वर आज अपने शिष्यों को आशीष दे रहा है, आर्थिक आशीष दे रहा है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारी अर्थ व्यवस्था को ठीक करेगा, और हम परमेश्वर की अद्भुत आशीष को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। और एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय और उसका 10 पद से आगे। यहां पर हम देखते हैं याकूब के जीवन के विषय में। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। इसके पूर्व की घटना को हम देखेंगे किस प्रकार से वो अपने पिता जी से आशीष को बटोरा, अपने सगे भाई, बड़े भाई को धोखा दिया, और आज जब उसका बड़ा भाई एसाव उसको मार डालना चाह रहा, वो भाग रहा है, और जाने के क्रम में वो बेरशेबा से निकलकर हारान को चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं,
और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को जानता नहीं था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल चैन से लौट आऊं, लौटने की जिज्ञासा है। जो भी की धोखा दे करके आशीष को बटोरा, अपने भाई से दुश्मनी मोल लिया, लेकिन उसके अंदर में एक इच्छा है कि मैं अपने घर को वापस लौट आऊंगा, तो मैं यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। प्यारो, सन 2021 में परमेश्वर ये कमिटमेंट, समर्पण सुनना चाहता मेरे और आपके जीवन से। याकूब अड़ंगा मारने वाला था, लेकिन इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना, उसके जीवन में स्वप्न भी देख रहा है तो परमेश्वर की महिमा और उसके भविष्य को वो अपने आंखों से देखने पा रहा है, और इस प्रकार परमेश्वर की आवाज को स्वप्न के माध्यम से सुनने पा रहा है, समर्पण कर रहा अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में। आज यात्रा हो सकता है लंबी है, परमेश्वर एक ही जिंदगी दिया है। बच्चे, जवान, गौर करें, याकूब भी नौजवान था, परंतु आज परमेश्वर के साथ में उसका इनकाउंटर हो रहा है। आगे चल करके और कई जगहों पर हम देखते हैं कैसे वो लाबान के घर में जाता है, 20 वर्ष तक कैसे वो काम करता है, भौतिक संसाधनों को लेकर के जब वापस आता है, उत्पत्ति 32 अध्याय में परमेश्वर के साथ में पुनः उसका इनकाउंटर होता है। परमेश्वर उसके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है। वो याकूब नहीं लेकिन इस्राएल हुआ, और नतीजा ये हुआ 33 अध्याय में उत्पत्ति की किताब में अपने भाई के साथ में वो मिलता है। 7 बार भूमि में गिर कर अपने भाई को वो दंडवत करता है, क्षमा मांगता है। परमेश्वर इस सन 2021 में हम में सारे को दीनता, नम्रता की आत्मा दे, हमारे अहंकार, घमंड को परमेश्वर दूर करे, हमको दीन और नम्रता का जीवन देने परमेश्वर से लगातार हम प्रार्थना करें। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कड़वी जड़ को फूटने ना दें, सबसे मेल मिला पुरुष पवित्रता के खोदी बने, और निश्चित रूप से परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देगा, और वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और मुझको आपको
दुनिया की सारी आशीषों से वो भरपूर करेगा। एक ब्राइट फ्यूचर को दिया याकूब को परमेश्वर इस सन 2021 में एक उत्तम भविष्य को देना चाहता है। और जब याकूब अपने पूरे परिवार को लेकर के वापस आया, प्यारो, परमेश्वर उसको दर्शन दिया और उस बेतेल में जाकर के वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने लगा। उत्पत्ति 35 अध्याय में हम देखते हैं बेतेल में याकूब को आशीष मिला। और परमेश्वर आज मुझको और आपको भी इस सन 2021 में ऐसे जगह पर, बेतेल परमेश्वर की उपस्थिति का जगह है, परमेश्वर का भवन है, जहां पर हम अपने आप को लाएं। हमारा परमेश्वर मुझको और आपको सन 2021 में सुरक्षा देने का वायदा करता है, आर्थिक रूप में संपन्नता का जीवन भी देना चाहता है, एक अच्छा उत्तम भविष्य देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आइए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस नव वर्ष के लिए। प्यारे परमेश्वर, नम्रता के साथ आपके साथ चलने के लिए हमारी सहायता कर। मूसा भी अपने जीवन में प्रभु निराश था, हतोत्साहित था, लेकिन आपने उसको हिम्मत दी। प्यारे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में रख करके उसको हिम्मत दिया। हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में रख प्यारे परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम की महिमा के लिए जीवन जीने पाए। हमारे जीवन में बहुत सारे बंद दरवाजे हैं, पीतल के किवाड़ों के समान बंद दरवाजे हैं, लोहे के बेड़े लगे हुए हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते रहे एक जवान ज्योतियों के लिए, उनके भविष्य के लिए रास्ता खोल दे। ये लोहे के बेड़े टुकड़े टुकड़े हो जाए, पीतल के किवाड़ यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाए और गुप्त में रखा हुआ धन हमारे जवान ज्योतियों को मिलने पाए, जो लोग बेरोजगार हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, बहुत सारे नौजवान ज्योति अपने जीवन के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हमारी प्रार्थना इस वर्ष उनके जीवन में आप आशीर्वाद कर्म कीजिए, ताकि उनको समय पर लाइफ पार्टनर मिलने पाए, उनका परिवार आपकी महिमा के लिए बसे, जीवन के एक उत्तम आशीषों से भरपूर कर। प्यारे परमेश्वर पिता, याकूब को जिस प्रकार से तूने आशीष दी, स्वर्गीय दर्शन देकर के प्यारे परमेश्वर, उसी प्रकार से हम ईश्वर एक की सहायता कर, विशेष रूप से हमारे बच्चों को, जवानों को, और जितने प्यारे लोग इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हर एक पर आपकी आशीष बरकत बनी रहे। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दे, सारे श्राप अभिशाप को यीशु के नाम में रह के जीवन से दूर कर और अपनी आशीष की भरपूरी बहुत आयत से दे। पिता, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु श्री ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लगातार हमारे YouTube चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए लोगों को जोड़ें, लाइक करें, और 5:30 बजे शाम को शुभ संदेश टेलीविजन चैनल के द्वारा ईश्वर की आशीष को प्राप्त करना ना भूलें। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।